जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट का नियम है, वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे कि बायो सावर्ट का लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बायो सावर्ट का लॉ क्या बताता है, तो सिंपली ये बताते हैं हमारे किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, और चैप्टर 4 कौन सा हमारा, धारा का चुंबकीय प्रभाव। अच्छा जी हाँ, तो भैया हमारे कोई करंट, कोई चालक तार है, उसमें बह रही हमारी करंट, और वो अपने आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, वही बताता है हमारा बायो सावर्ट जी। तो कितना होता है वो बताए थे। बट बात करते हैं कि भैया जी जो हमारे बायो सावर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र को तो बता दिया, जिस चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको सिंपली हम कैपिटल बी से लिखते हैं। ठीक है, बट ससुर इसकी खोज कहाँ हुई, किसने इसकी खोज की, तो इसकी जो खोज की ना चुंबकीय क्षेत्र की, इसकी खोज की है ऑस्टेड अंकल ने। कौन थे हमारे जी, ये हमारे ऑस्टेड अंकल थे, ऑस्टेड अंकल। हाँ जी, इन्होंने हमारी इसकी खोज की थी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे हमारा कोई चालक तार है, हमारा कोई तार है, ठीक है, इससे करंट बह रही है। हाँ, हमारे पता है हमारे चालक तार से किसी भी करंट बह रही है। तो यहाँ पर रखी थी कोई मैग्नेटिक सुई, क्या रखी थी, कोई मैग्नेटिक सुई रखी थी, तो इसमें बह रही थी। तो ये हुआ क्या कि उन्होंने फील किया कि इस चुंबकीय सुई में विक्षेपित हुआ, हमारे करंट इस तरह, तो इसमें कुछ विक्षेपित हुआ जिस तरह से। ठीक है, अगर उन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने किया कि चलो भैया इसकी थोड़ी वो बढ़ा के देखें, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के, धारा का मान बढ़ाया, करंट बढ़ाया। पहले बह रही थी 5 एम्पियर, हमने बढ़ा दी 10 एम्पियर, तो भैया इसमें बढ़ गया और तेजी, इसमें और ज़्यादा विक्षेपण हुआ, मतलब इसमें और हुआ। अगर मान लीजिए हमने इसके करंट को हमने चेंज कर दिया, इस दिशा में चेंज कर, इस दिशा में कर दिया, तो इसका जो विक्षेपण था इसके विपरीत हो गया। पहले इस तरह से हो रहा था, इस दिशा में हो रहा था विक्षेपण, अब कैसे होने लगा, इस दिशा में। ये हमारी चुंबकीय सुई का हुआ था, और ऐसे हुई थी चुंबकीय क्षेत्र की खोज। ठीक है, ऑस्टेड अंकल ने की थी, हाँ जी, सन 1820 में। ठीक है, 1820 में। ठीक है, याद रख लेना, बस थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने ऑस्टेड ने क्या कहा था, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। बट बात करते हैं बायो सावर्ट अंकल ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट होता है किसी भी चालक तार से। कोई भी हमारा चालक तार है ना, हाँ चालक तार है, इससे हमारा कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी, कितनी वो क्षमता रखेगा। तो देखते कि इसका जो डेरिवेशन है भाई सिंपल ईजी है, चलिए देखते हैं। तो भैया जो बात करते हैं, थोड़ा इसको रफ कीजिए, और चुंबकीय क्षेत्र बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, हमारे पास कोई अंदर लंबाई का तार है, हमारे पास कोई तार लंबाई, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, यहाँ से ये बिंदु पी है, हमें कहाँ पे, कहीं पर भी याद कर सकते हैं अपने, यहाँ पर ये बिंदु पी है, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। बोले तो बी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड, समझिए भैया जी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो मैं इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये देखा जाए तो यहाँ से दूरी अलग होगी, यहाँ से दूरी अलग होगी, यहाँ से, और इस दिशा में हमारी बह रही है क्या, धारा, करंट बह रही है, तो यहाँ से दूरी भी अलग होगी, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। चलो मान लेते हैं यहाँ से, मतलब इस बिंदु से हमने मान लिया ये इस दूरी पर है। ठीक है, इस दूरी पर है आर। ठीक है, स्थिति सही तो बता दिया। ठीक है, ये हमारा एक तल मान लिया, और इसमें जो स्थिति पी की, इसकी स्थिति बता दी, और इस बिंदु से आर दूरी पर हमारा कोई बिंदु पी है, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करेंगे, चलो मान लो भैया हमें पता करना है, अब भैया तो पूरी यहाँ इस दिशा में हमें बह रही है करंट। ठीक है, और हमने इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया, इस चालक तार की जो लंबाई थी मान लीजिए बहुत लंबी थी, बट हमने इसका जो छोटा सा टुकड़ा मान लिया एल, ठीक है, और आई करंट इसमें बह रही है, आई करंट इसमें बह रही है, और हमने इस बिंदु पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। और एक चीज़ देखिए, डी एल और आर के बीच जो कोण है ना, वो हमने मान लिया क्या, थीटा। डी एल और आर के बीच कौन सा कोण है, थीटा कोण है। देखिए डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो कोण है, हमारा एंगल है, वो कितना है, थीटा। ठीक है, हाँ, जो हमने डीएल टुकड़ा काटा है इस तार का, इस लंबाई का हमें पता नहीं था कितनी लंबाई है, हमने इस एल लंबाई की तार का हमने कितना काट लिया, डीएल लंबाई, छोटा सा टुकड़ा काट लिया। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी तो बहुत छोटा होगा। जब डीएल काटा तो डीवी ही मिलेगा। हाँ, तो कितना मिलेगा, डीवी। अब भैया जो बायो सावर्ट अंकल थे, इन्होंने बताया था कि कितना होगा, चलो देखते हैं कितना होगा। इनका जो फर्स्ट इनका कहना था कि जो डीवी होगा, डीवी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें बहने वाली धारा के। अच्छा जी हाँ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, करंट। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
इनका दूसरा कहना था कि जो भैया चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा, डीबी बहुत छोटा सा जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस जो छोटा सा ये ना थीटा कोड है ना, थीटा कोड इसके जे के, इसके जे के, हाँ वो तो साइन थीटा के, साइन थीटा के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। और तीसरा का कहना था कि भैया जी जो हमारा डीबी होगा, डीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारा छोटा सा डीएल टुकड़ा काटना इसका, मतलब डीएल के लंबाई जितना ज़्यादा लंबाई होगी आप उसके कारण निकाल सकते हैं। ठीक है, विद्युत उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटा टुकड़ा काटा छोटा मिलेगा, बड़ा काटा तो बड़ा मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ये कहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, जो दूरी है ना आर, ये आर, ये दूरी इस बिंदु से पी के बीच की दूरी, वो पता कितनी मिली है, कितनी मिली, वो पता कितनी मिली, वो मिली थी हमारी जो डीबी है ना, डीबी वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के जो वर्ग है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के जो वर्ग है ना उसका 1/r²। ठीक है, क्लियर, समझ गए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। इनका कहना था जो हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी छोटा मिलेगा, और वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बहने वाली धारा के। और दूसरा पॉइंट है हमारा जो उसकी साइन थीटा के, और थीटा किसके बीच का कोण है, हमारा डीएल और आर है ना, आर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण हमारा ये थीटा है। ठीक है, सेकंड हमारा पहला का जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। और फिर तीसरा पॉइंट हमारा डीबी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डीएल के जो छोटा टुकड़ा का, जितना छोटा उतना छोटा चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा टुकड़ा तो बड़ा ये कारण। ठीक है, और जो डीबी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये जो दूरी ना आर इसके वर्ग के। ठीक है, चलो इनको थोड़ा एक सही से लिखते हैं। ठीक है, मतलब मिला के लिखते हैं तो मिलेगा क्या, डीबी, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई। ठीक है, साइन थीटा, चलो इसके आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, एक कांस्टेंट नियतांक मिलता है। वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारा डी वी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस ये था हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट अंकल का जो नियम था वो क्या था कि डीवी होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये हमारा किसका था, बायो-सैवर्ट अंकल का नियम था। ठीक है, ये सिंपल सा लॉ था और यही हमारा फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना कि बायो-सैवर्ट का लॉ का अंकल का जो नियम था वो कितना होगा। ठीक है, अब हमें से कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इसका सदिश रूप क्या होगा। देखिए भैया, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ना ये हमारी सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, परिमाण तो मिल गया, अब दिशा कैसे पता करेंगे, सिंपल है, जिस डायरेक्शन हमारी करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अपना थंब लीजिए, और जिस दिशा में ये उंगलियां बैंड हो रही हैं बस वही हमारी दिशा बता देंगे कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा। तो भैया इस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है हमारी करंट, हमने इसे पढ़ा, तो ये इस तरफ बैंड हो रही है, मतलब अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस बिंदु पर किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की ओर होगा। और हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि। ठीक है, क्लियर। तो एक हमारी जो बी है ना वो कैसी है, वेक्टर है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं इसका सदिश रूप क्या होगा। सदिश रूप भैया हमें मिल गया डीवी, अब सदिश रूप भी निकाल सकते हैं, वेरी इजी। चलो भैया देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा रब करते हैं और फिर बताते हैं आपको किसका, इसका सदिश रूप। ओके, ठीक है। ओह, तो वह जो बायो-सैवर्ट अंकल है ना, इनका जो नियम है इसका सदिश रूप क्या होगा। सदिश रूप, हाँ वही तो, इसका वेक्टर रूप, क्योंकि हमसे पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा। तो वही सिंपल है। वैसे इनका बायो-सैवर्ट का अंकल का जो नियम था वो क्या था, वो था हमारा डीवी इज इक्वल टू, वैसे डीवी किस लिए है, क्योंकि हमने छोटा सा टुकड़ा डीएल लिया था। ठीक है, ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और थीटा आप जानते हैं किसके बीच का कोण है, थीटा हमारा जो ये हमने माना था ना, ये हमारा तार था। ठीक है, इसका छोटा सा टुकड़ा काट लिए डीएल, और इस दिशा में हमारी करंट बह रही है। हाँ ठीक है, और ये हमारी आई है। ठीक है, यहाँ से हमने आर दूरी पर कोई बिंदु माना था पी, और ये हमारा इस तरह से था। ठीक है, आर वेक्टर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इनके जो बीच का कोण था ये हमारा थीटा था। हाँ ठीक है, तो ये हमारा कैसा था, नॉर्मल फॉर्मूला। अब बताते हैं आपको सदिश फॉर्मूला। लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन
4 पाई की जो वैल्यू है 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, याद रखना। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए अब बताते हैं आपको सदिश रूप। हाँ वेरी सिंपल है। देखिए dv हमें पास है μ0/4 पाई IDL 1 मिनट IDL sin थीटा अपॉन r²। अब क्या कीजिए कि इसमें एक बार आप r का गुणा कीजिए और एक बार r का भाग कीजिए, मतलब ये तो हम कर सकते हैं, ये कट सकते हैं। और फिर क्या होगा, फिर चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो सुनिए dv = μ0/4 पाई IDL sin थीटा, नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, r sin थीटा अपॉन r क्यों r² और r कैसा हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिख रही है, ये चीज़ अभी बताते हैं क्या होगा कि dv का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और आ जाएगी साथ में हमारी n क्या इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा r³। तो बस ये है हमारा क्या वेक्टर फॉर्म किसका, बायो-सैवर्ट के अंकल का नियम का। ठीक है, ये हमारा क्या है n कैप, इसकी दिशा है किसकी भैया, ये दिशा किसकी है, n कैप। किसकी दिशा है भैया जी, ये हमारी दिशा है dv की, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा कैसा है, सदिश रूप है किसका, बायो-सैवर्ट अंकल के नियम का। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये तो हमारा मिल गया। और क्या चाहिए था, ये तो हमें चाहिए था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। राम जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार और ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन के साथ। अब बताएंगे आपको इसके अनुप्रयोग, बहुत ईजी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम राम।